अगर आप क्लास 10 में हो और सोच रहे हो टॉपर सिर्फ जीनियस लोग बनते हैं तो ये सोच आपकी बदल देगी। यह वीडियो पूरा देखो और आपकी सोच बदल जाएगी। आप भी सोचोगे कि मैं भी टॉप कर सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद। आज मैं आपको बताऊंगा 10th बोर्ड एग्जाम में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर टॉपर कैसे बनते हैं। तो वीडियो में बने रहिए आखिरी तक। तो आपको बिना कोचिंग और बिना रट्टा मारे आपको मैं टॉपर बना दूंगा। और हाँ, लास्ट में बने रहिए क्योंकि लास्ट वाली ट्रिक 90% स्टूडेंट नहीं करते हैं, तभी वो टॉपर नहीं बन पाते हैं। सबसे पहले एक बात मैं आपको साफ बता देता हूँ, टॉपर वो नहीं होता जो 10 घंटे पढ़ता है। टॉपर वो होता है जो स्मार्ट तरीके से पढ़ता है। और मैं आपको वही बताऊंगा आपको कैसे स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट काम आएंगे। आप तो प्यारे बच्चों, टॉपर बनने का रूल नंबर 1 है, पूरा सिलेबस आंख बंद करके नहीं पढ़ना है। सबसे पहले पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर को आपको निकाल लेना, कहीं से, आस पास से, अपने बगल से, कहीं से भी। अगर आपको कहीं पर नहीं मिलता है तो जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं 10th बोर्ड का, उनके पास क्वेश्चन पेपर होगा, जाके क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं बाजार से, 20-25 रुपए में आएगा। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाए तो आप उसमें देखो कि 2 साल के अंदर में कौन कौन से चैप्टर बार बार आए हैं। जो चैप्टर 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं उसमें से आप लोग को उस पर ज्यादा ध्यान देना है। वो चैप्टर गोल्डन चैप्टर रहेंगे। जैसे मैं हिंदी चैप्टर में बात कर लेता हूँ, आपका मित्रता नामक पाठ हो गया, आचार्य रामचंद्र जी का, और ममता हो गया जयशंकर प्रसाद का। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग बार बार आते हैं। तो ऐसे चैप्टर को आपको ध्यान से खोज लेना। खोजने के बाद आप लोग अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग करना है आपको। तो जो बच्चा टॉपर होता है वो कभी भी अंधाधुंध पढ़ाई नहीं करता है, बल्कि वो एक टाइम टेबल फॉलो करता है और टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करता है। मैं आपको बताऊंगा बेस्ट टाइम टेबल, ऐसा जो कि कोई भी बच्चा, कोई कितना भी कमजोर हो, वो सिर्फ 4 घंटे फॉलो कर लेगा तो वो भी टॉपर बन सकता है। मैं आप सबको ऐसा टाइम टेबल बताऊंगा जो कि सिर्फ 4 घंटे आपको काम करने हैं और सिर्फ 4 बातें रोज आपको करना है, और आप टॉपर बन जाएंगे। आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको सिर्फ टोटल 4 बातों का ध्यान रखना है। आप अगर ये 4 काम रोज करेंगे तो आप लोग टॉपर बन सकते हैं। आपको टॉपर में से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले 1 घंटा आपको निकालना, फाइंड द टॉपिक 10th वालों को। जैसे कि आप लोग 20 मार्कशीट आपको आएगा, 20 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा। आप उसको सर्च कर सकते हैं रोज 1 घंटे नया टाइम लगाकर। आप कहीं नेट से या चैट जीपीटी से या यूट्यूब से कहीं पर भी आप सर्च कर सकते हैं। रोज आपको 1 घंटे इसमें देना है। और फिर बात करते हैं दूसरे घंटे की। आपको हर एक दूसरे घंटे पर रिवीजन ओल्ड स्टडी, इसका मतलब है जो आप पढ़ चुके हैं उसको रोज 1 घंटे जरूर पढ़ाई करें, उसको रिवीजन जरूर मारें। इससे होगा आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा, क्योंकि आप लोग जो पढ़ेंगे आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो आपका दिमाग एग्जाम के अंदर ब्लैंक हो सकता है। ब्लैंक का मतलब है आपको पढ़ा हुआ भी नहीं आएगा और जो पढ़ता हुआ आता रहेगा वो भी भूल जाओगे। और तीसरा घंटा आपको करना है, ये तीसरा घंटा आपको देना है लिख लिख कर पढ़ो। जो टॉपिक तुमको याद नहीं हो रहा उसको लिख लिख कर पढ़ना है। ऐसा करोगे आप तो आपका अच्छा नंबर उठेगा, आप टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और चौथा पॉइंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको 2 ईयर ओल्ड क्वेश्चन पेपर फाइंड, मतलब आपको 2 साल पुराने क्वेश्चन पेपर को खोजना है। उसमें से देखना है कौन कौन से टॉपर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हीं को आपको फाइंड कर लेना है और उसी पर आप फोकस करना है। ऐसा करने से आप लोगों का नंबर बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। आप लोग टॉपर बनने की राह पर बहुत अच्छे से चल देंगे। तो आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना है। टोटल मात्र 4 घंटे। जो बच्चा कितना भी कमजोर होगा वो भी 4 घंटे निकाल लेगा। 24 घंटे से अगर आप सोते हो 8 घंटे तो आपके पास बहुत समय बच जाता है। आप सिर्फ इसमें से 4 घंटे निकालना है। 20 घंटे आप भले से बर्बाद कर दो, लेकिन बस मात्र 4 घंटे आपको इस बात को फॉलो करना है और आप टॉपर बन जाओगे। बेस्ट टाइम टेबल यही है, आप फॉलो कर सकते हो। आपका टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बोर्ड एग्जाम में आपको अंक आपकी जानकारी पर नहीं मिलता, आपके प्रेजेंटेशन पर मिलता है कि आपने कैसे क्वेश्चन को कितने कम तरीके में कितने शॉर्ट आंसर दिया है और साफ साफ लिखा है। क्योंकि एग्जामिनर यही देखता है कि आप बच्चा कितना पढ़ा है, ये नहीं देखता कि आप छोटे क्वेश्चन को बड़े बड़े में लिख दो। आपको एग्जामिनर यही देखता है कि आपने छोटे आंसर को छोटे शब्दों में कितने अच्छे से, कितने साफ सफाई से दिया है। यही मेन फैक्ट होता है नंबर अंक लाने का। मेन पॉइंट की बात करता हूँ मैं, अगर आपको एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आपको कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ आपके पास अगर हैंड राइटिंग और आपके पास स्किल है हेडिंग लिखने का, तो आप लोग अच्छे से नंबर उठा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको जीवन परिचय लिखना है, आपने यहाँ पर काले पेन से हेडिंग डाल दिया, 4 आचार्य द्विवेदी का, आपको यहाँ पर हेडिंग डाल देना, फिर आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर देना है। आपका जितना अच्छा हेडिंग रहेगा आपको एग्जामिनर वही देगा। आपको नहीं देखेगा एग्जामिनर आपको कितना आता कितना नहीं। आपको एग्जामिनर चेक करता है कि आपको कितने अच्छे से लिखे हो, आपने प्रेजेंट कैसे किया है, आपके पास कितनी जानकारी नहीं, एग्जामिनर चेक करता है। आपने क्या लिख के आया है वो जानकारी देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको हेडिंग यहाँ पर जीवन परिचय काले पेन से डालना है। सबसे मेन फैक्ट होता है हेडिंग। अगर आपने हेडिंग सही डाल दिया है, जैसे जैसे आप लिखा है, आपका नंबर कोई नहीं काटेगा, एग्जामिनर भी नहीं आपका नंबर काट पाएगा। तो आपको सेम ऐसा ही काम करना, साफ सफाई से लिखना है। आपको कुछ नहीं आता रहेगा तभी नंबर आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं, टॉपर एक चैप्टर को 3 बार पढ़ता है। कैसे पढ़ता है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट टाइम उस चैप्टर को सामने सामने देखेगा, ऊपर ऊपर देखेगा किसके अंदर क्या है, क्या ऐसी चीजें हैं जिस पर मुझे ध्यान देना चाहिए। और दूसरा पॉइंट वह बच्चा ये फॉलो करता है कि वो याद करने की कोशिश करता है कि उसने आज चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था शाम को सोते समय। आप लोग सोते समय आपको जरूर याद करना है कि आपने क्या क्या दिन भर में पूरा काम क्या किया था। और तीसरा पॉइंट, वो बच्चा ये काम करता है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करता है। लिख लिख के प्रैक्टिस करने से इसको याददाश्त बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है और याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। जो बच्चा रिविजन नहीं करता है उसको कभी भी जीवन में टॉपर नहीं बन सकता।
अगर आपको टॉपर बनना है तो रिवीजन जरूर करना है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आप लोग टॉपर जीवन में नहीं बन पाओगे। याद रखो बच्चों, पेपर से डरना नहीं है, पेपर को हल्के में लेना है। हल्के में मतलब ये नहीं बिल्कुल पढ़ाई करना बंद करना है। पढ़ाई करना है मतलब आपको दुश्मनी नहीं बनानी है कि पेपर को देखते हुए डर जाए, कांपने लगे, घबराने लगे। आपको एकदम दिमाग से समझदारी से हल करना है, क्योंकि अगर आप दोस्त समझोगे एग्जाम को तो दोस्त वो अभी आपको समझेगा। अगर आप उससे दुश्मन समझ लोगे तो दुश्मन बन जाएगा। इसीलिए आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि एग्जाम आ गया पास। आपको बस अपने ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। मेन फोकस आपको पढ़ाई पर करना है। आपको मैं एक एक्स्ट्रा ट्रिक बताता हूँ। जो क्वेश्चन आपको आता रहे उसको पहले शुरुआती पन्ने में लिखो, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते रहे उसको बीच में लिखो, और जो क्वेश्चन आते रहे थोड़ा बहुत उसको लास्ट में लिखो। ऐसे आपको एग्जामिनर नहीं देख पाएगा। आपका जब देखेगा शुरू में सही, उसके बाद आपको सही करता हुआ चला जाएगा और आपका अंक बढ़ जाएगा इस ट्रिक से। और जो क्वेश्चन बिल्कुल ना आता रहे उस पर ज्यादा समय बर्बाद मत करो, उसको छोड़ दो, उसको लास्ट में करना। जब पूरा क्वेश्चन जितना आता है पहले उसको ना लिख लो, उसके बाद जो नहीं आता रहे उसके बाद उसको लिखो, और बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है। पूरा जो आता रहे वो भी लिखो, जो नहीं आता रहे वो भी लिख कर आना है। याद रखो प्यारे बच्चों, टॉपर बनना लक का खेल नहीं है, बल्कि एक रणनीति होती है, एक चाल होती है। जो समझ गया समझो वो टॉपर बन गया। इसीलिए वीडियो को फॉलो करो पूरा जैसे बोल रहा हूँ मैं। अगर आप आज से ही डिसिप्लिन में आ गए, इस वीडियो को देखने पर मेरी बातों को फॉलो कर लेते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आपका बेस्ट एग्जाम बन सकता है। या समय कुछ करने का है, समय बर्बाद मत करो। अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का है, अभी टाइम है अपना नाम बनाने का, अपने गाँव में अपना नाम ऊंचा करने का। आपके पास टोटल 40 से 45 दिन बचे हैं। आपको इसी में कुछ करना है जो करना है। प्यारे बच्चों, जितना मैंने इस वीडियो में बताया, अगर आप अपनी बातें को फॉलो कर लेते हो तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्प लगे हो, तो वीडियो को कमेंट करके शेयर कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो सत्या लेक्चरर को। ऐसे वीडियो आती रहेंगी आपको, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक को चाहिए कमेंट में जरूर करके बताएं।